मेरे पैसे कहाँ गए? Where did my money go? वो जाते थे, they used to go. वो गए, they went. मैं जानता था, I knew it. मैं खेलता था, I used to play. ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट का साउंड कर रहे हैं। कहीं पर used to का यूज होता है तो कहीं पर सेकंड फॉर्म का। तो इनमें डिफरेंस क्या है? wanna know? Let's do book work. पास्ट इंडेफिनिट पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, थे या फिर आ ई ए आता है। एक रूल देखते हैं यहाँ पर हम, जिस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यही है जो पास्ट इंडेफिनिट को डिफिकल्ट बना देता है। अगर ये क्लियर हो जाए तो पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर हो जाएगा। तो कर देते हैं इसे क्लियर। उससे पहले यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये रूल्स आपको हर टेंस में मिलेंगे। तो अगर ये रूल्स आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर यानी किस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई करना है तो आपके लिए सेंटेंस कन्वर्ट करना या बनाना बहुत इजी हो जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल लेकर इन्हें समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस, वहाँ पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मोहन स्कूल गया, दैट इज रूल नंबर 1। ना इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मोहन स्कूल नहीं गया, यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। अब ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछना है और जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, जैसे क्या मोहन स्कूल गया, तो इसका आंसर यस या नो में मिल सकता है, दैट इज रूल नंबर 3। अब ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आप पूछते भी और मना भी करते हो और आंसर भी यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या मोहन स्कूल नहीं गया, दैट इज रूल नंबर 4। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप पूछते भी हैं लेकिन आंसर में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, जैसे मोहन किसके साथ स्कूल गया। अब क्या आप यहाँ पर बोल सकते हैं हाँ या ना? नहीं, यहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा, दैट इज रूल नंबर 5। अब ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आप पूछते भी हैं मना भी करते हैं लेकिन आंसर में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, दैट इज रूल नंबर 6। फॉर एग्जाम्पल मोहन किसके साथ स्कूल नहीं गया, क्या आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और मना भी कर रहा है क्वेश्चन पूछते टाइम, मोहन स्कूल किसके साथ नहीं गया, दैट इज रूल नंबर 6। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया कि कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई होना है। चलो इनका यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस था, मेरे पैसे कहाँ गए, कौन सा रूल है ये? रूल नंबर 5 अप्लाई करें। कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं? वेयर। तो वेयर डिड क्या चीज? मेरे पैसे। वेयर डिड माई मनी, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। सो वेयर डिड माई मनी गो, मेरे पैसे कहाँ गए? वेयर डिड माई मनी गो। मम्मी कहाँ गई? वेयर डिड मॉम गो। पापा कहाँ गए? वेयर डिड पापा गो। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम अपने दोस्त मोहन के साथ खेलने के लिए कहाँ गया, कौन सा रूल है? रूल नंबर 5, ये भी 5 है। तो चलो बनाते हैं इसको। कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं? वेयर। ओके, फिर क्या बोलते हैं? वेयर डिड, कौन, सब्जेक्ट कौन है? राम। तो वेयर डिड राम, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है? फर्स्ट। तो वेयर डिड राम गो। अब का रूल खत्म, अदर थिंग्स ऐड करनी है, कर दो। वेयर डिड राम गो टू प्ले विद हिज फ्रेंड मोहन। आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, वेयर डिड राम गो टू प्ले विद हिज फ्रेंड, ये तो बता दिया। तो वेयर डिड राम गो विद हिज फ्रेंड मोहन टू प्ले, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कितनी बार यूज होगी? एक बार, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम रोहन के घर स्कूल से आने के बाद गए, कौन सा रूल है? रूल नंबर 3। तो कैसे बनाओगे? डिड कौन, तुम। डिड यू, फाइनली हो क्या रहा है? जाना यानी गए। सो डिड यू गो, आपका रूल खत्म। अदर थिंग्स कैसे भी ऐड कर सकते हो। डिड यू गो टू रोहन्स हाउस आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। डिड यू गो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल टू रोहन्स हाउस, राइट। यानी रूल अप्लाई करने के बाद आप सेंटेंस को कैसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या आपका भाई आपके साथ नहीं पढ़ा, कौन सा रूल है? पूछ भी रहे हो और मना भी कर रहे हो, राइट। रूल नंबर 4 अप्लाई कर दो। डिड कौन? योर ब्रदर।
सो डिड योर ब्रदर नॉट, वो कह रहा है स्टडी, तो डिड योर ब्रदर नॉट स्टडी आपके साथ विद यू, डिड योर ब्रदर नॉट स्टडी विद यू, राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सब मेरे साथ सुबह सुबह खेलने के लिए पार्क में नहीं आए, कौन सा रूल है? मना कर रहा है ना, चूज तो नहीं रहा, मना कर रहा है, सेकंड रूल। इट मीन्स सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो आप सब इट मीन्स क्या होता है? ऑल ऑफ यू, राइट। तो आप सब ऑल ऑफ यू डिड नॉट, फाइनली वो कह रहा है आई, आई का मतलब क्या होता है? कम, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ना, वैसे आप बोलोगे सेम होता है, लेकिन ऐसा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑल ऑफ यू डिड नॉट कम, रूल खत्म, रूल खत्म करने के बाद क्या बनाओगे? ऑल ऑफ यू डिड नॉट कम टू पार्क टू प्ले विद मी इन द मॉर्निंग, आप इसे ऐसे ही बना सकते हो, ऑल ऑफ यू डिड नॉट कम टू प्ले विद मी इन द मॉर्निंग टू द पार्क, आप इसे ऐसे ही बना सकते हो, ऑल ऑफ यू डिड नॉट कम विद मी टू प्ले टू द पार्क इन द मॉर्निंग। यानी कि रूल अप्लाई करने के बाद आप सेंटेंस कैसे भी बना सकते हो, आपका सेंटेंस सही ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसने अपना काम अपने सभी दोस्तों से पहले खत्म कर लिया, कौन सा रूल है ये? रूल नंबर 1, यानी कि सिंपल है, यानी कि अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है। तो कैसे बनाओगे? ही, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड। फाइनली वो क्या है? खत्म करना, तो ही फिनिश्ड क्या? हिज वर्क, so he finished his work before all his friends, right? आगे बढ़ें, जैसे तुम अपने दोस्त मोहन के साथ शिमला में नए साल की पार्टी करने हर साल क्यों नहीं गए, राइट? तो क्यों के लिए पहले बताओ कौन सा रूल है? मना भी कर रहे हो, पूछ भी रहे हो, रूल नंबर 6। तो क्यों के लिए क्या होता है? वाई, वाई डिड, कौन? तुम, वाई डिड यू नॉट, फाइनली हो क्या रहा है? गए ना, तो गए की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यानी गो, राइट। सो वेयर, व्हाई डिड यू नॉट गो, आपका रूल खत्म। रूल खत्म होने के बाद आप अदर थिंग्स कैसे भी ऐड कर सकते हो, क्या हो जाएगा सेंटेंस? व्हाई डिड यू नॉट गो विद योर फ्रेंड मोहन टू शिमला एवरी ईयर फॉर न्यू ईयर पार्टी, आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, व्हाई डिड यू नॉट गो टू शिमला एवरी ईयर फॉर न्यू ईयर पार्टी विद योर फ्रेंड मोहन, आप इसे ऐसे ही बना सकते थे, why did you not go every year to Shimla with your friend Mohan for New Year party, etc. आप इसे कैसे बना सकते हैं? अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें हिंदी के वाक्यांश में ता, था, थी, के पे यूज होता है। ओके, जैसे मैं जानता था, आई न्यू इट, मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले। फर्स्ट केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड केस में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, राइट। तो एनालाइज करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, फर्स्ट केस में जहां वर्ब कोई नॉन एक्शन वर्ब हो, इट मींस नॉन एक्शन मींस का मतलब होता है जहां पर फिजिकल मूवमेंट ना हो। ओके, इट मींस देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट, जैसे लव, हेट, नो, फील, वांट, स्टडी, लाइक, स्मेल, टेस्ट, सीन एटसेट्रा। इन सच केस we use second form of verb directly. For example, मैं ये जानता था, I knew it. वह तुमसे कुछ कहना चाहता था, he wanted to tell you something. बट अगर affirmative के अलावा कोई और सेंटेंस हो, as per rule did का यूज होगा, then we use first form, जैसे कि क्या वो तुमसे कुछ कहना चाहता था, तो क्या बनाओगे? Did he want to tell you something, या did he wanna tell you something। अब यहाँ पर ये बात याद करनी है कि सेकेंड फॉर्म कितनी बार यूज होगी? एक बार, राइट। डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है किसकी? डू की, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि सेकेंड फॉर्म कितनी बार यूज होगी? एक बार, तो वो हो चुकी है, यानी डिड यूज हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब वांट आ रहा है तो वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यानी सेकंड केस में जहाँ वर्ब कोई एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब मतलब जहाँ पर फिजिकल मूवमेंट हो रहा हो, जैसे कि गो, कम, प्ले, वॉक, राइट, आस्क, फाइट एटसेट्रा। इन सच केसेस वी यूज यूज्ड टू, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और रूल क्या बन जाएंगे? रूल बन जाएंगे ये, यानी कि सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जहां जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले यूज टू का यूज हो जाएगा बस।
अगर डिड का केस होगा तो यूज नहीं यूज होगा, तो यूज होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कितनी बार यूज होगी, एक बार, तो डिड आ जाएगा तो यूज टू आएगा, राइट। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल लिए थे, चलो उन्हीं को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे राम अपने दोस्त मोहन के साथ खेलने के लिए कहाँ जाता था। वेयर डिड राम, अब जाना क्या होता है, एक एक्शन वर्ब है। वेयर डिड राम यूज टू गो टू प्ले विद हिज फ्रेंड मोहन, राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे क्या तुम रोहन के घर स्कूल से आने के बाद जाते थे। जाना फिर से एक एक्शन वर्ब है। कौन सा रूल है, रूल नंबर 3 है। इसको अप्लाई करो। डिड कौन, तुम, तो डिड यू, यूज टू आएगा। डिड यू यूज टू, फाइनली होता क्या है, जाना। सो डिड यू यूज टू गो, आपका रूल खत्म। डिड यू यूज टू गो टू रोहन्स हाउस आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, आप इसे ऐसे ही बना सकते थे। डिड यू यूज टू गो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल टू रोहन्स हाउस, गॉट इट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या आपका भाई आपके साथ नहीं पढ़ता था। रूल कौन सा है, रूल नंबर 4। पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बताओ कि पढ़ने में क्या कोई फिजिकल, तो दो टाइप के पढ़ना होता है, एक होता है रीड और एक होता है स्टडी। अगर रीड वाला है, रीड में तो आप बोलते हो ना, यानी आपके लिप्स वर्क करते हैं, तो उस टाइम आप यूज टू का साउंड करेगा, यानी कि यूज टू का यूज करोगे। पढ़ना यानी कि पढ़ाई करना, तो वहाँ पर आप का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप यूज टू का यूज नहीं करोगे। चलो पढ़ाई करने वाला यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस क्या था, आपका भाई आपके साथ नहीं पढ़ता था, यानी क्या आपका भाई आपके साथ नहीं पढ़ता था, तो आपको क्या बनाओगे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिड कौन, योर ब्रदर, डिड योर ब्रदर नॉट स्टडी विद यू, राइट। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सब मेरे साथ सुबह सुबह खेलने के लिए पार्क में नहीं आते थे, तो कौन सा रूल है, रूल नंबर 2 है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में तो अप्लाई कर दो, कौन, आप सब। आप सब का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ यू। तो ऑल ऑफ यू डिड नॉट, अब आना तो फिजिकल वर्क है ना, तो ऑल ऑफ यू डिड नॉट यूज टू कम टू पार्क टू प्ले विद मी इन द मॉर्निंग। रूल अप्लाई करने के बाद आप कैसे बनाएंगे, सेंटेंस आपका सही ही होगा। ऐसे भी बना सकते थे, ऑल ऑफ यू डिड नॉट यूज टू कम टू प्ले विद मी टू द पार्क इन द मॉर्निंग, एटसेट्रा, राइट। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे एक और है सेंटेंस, मैं अपना काम अपने सभी दोस्तों से पहले खत्म कर लिया करता था, राइट। कौन सा रूल है, पॉजिटिव है, रूल नंबर 1 होगा। तो क्या बनाओगे, कौन, वह, इसके लिए क्या यूज करोगे, ही यूज्ड टू, कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो रूल के हिसाब से, तो ही यूज्ड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही यूज्ड टू फिनिश, क्या चीज, हिज वर्क, he used to finish his work before all of his friends. I hope you are getting it, right? आपको रूल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटेंस तो अभी मैंने दिया, अगला आपको कुछ भी मिल सकता है। रूल सही है तो सेंटेंस कैसा भी बन सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल है, तुम अपने दोस्त मोहन के साथ शिमला में नई साल की पार्टी करने हर साल क्यों नहीं जाते थे, राइट। हाँ, तो कौन सा रूल है, रूल नंबर 6। अब जाना कोई एक्शन है, यानी कि फिजिकल मूवमेंट है, हाँ है, तो क्यों के लिए क्या यूज करा, वाई। तो वाई डिड, कौन, तुम, वाई डिड यू नॉट, क्या यूज होगा, यूज टू होगा, हाँ होगा। वाई डिड यू नॉट यूज टू गो विद योर फ्रेंड मोहन टू शिमला एवरी ईयर फॉर न्यू ईयर पार्टी, आप तो ऐसे भी बना सकते थे, वाई डिड यू नॉट यूज टू गो to Shimla every year for New Year party with your friend Mohan, ऐसे भी बना सकते थे। Why did you not used to go to Shimla every year with your friend Mohan for New Year party, etc. आप इसे कैसे भी बना सकते हो, ध्यान रहे रूल सही हो। Thank you for watching.